छात्रों, बच्चों, दोस्तों, जो भी अगर हमारे वीडियो को देख रहा हो, तो ज्ञान की दृष्टि तो सबके लिए है, हमने सब कुछ माइंड कर लिया, लेकिन फिलहाल ये कक्षा 10 के हमारे छात्रों के लिए है, जिसमें हम अध्याय 1 आपका अध्याय 1 मैथ के अंदर हम वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर लेके आए हैं कि रियल नंबर होता क्या है। यानी चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या क्या होता है। यानी हम इसमें बात करें तो हम पहले ये समझाने वाले हैं इसमें वास्तविक संख्याएं होती क्या है। यदि हम बात करें तो कह सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें परिमेय और अपरिमेय के रूप में लिखा जा सके। यानी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप दिखाई दे वो क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब बात आती है इसको डिफाइन करने की, तो हम इसको लिख देते हैं कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। देखिए, जैसा कि हमने वास्तविक संख्या को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन यहाँ एक समस्या हमारे सामने आई, छात्रों के सामने रह सकती है कि हमने यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय दो शब्दों का जिक्र कर दिया। तो पहले यदि हम परिमेय और अपरिमेय न पढ़ा करके इसके अंदर आने वाले क्वेश्चन को सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाता है, तो हमने इसमें डिफाइन तो कर दिया कि परिमेय एवं अपरिमेय। लेकिन हम बात करें वास्तविक संख्या में हमारे पास कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिनको कि हम सॉल्व करने से पहले हम परिमेय और अपरिमेय को आसानी से समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम रेशनल नंबर की बात करें यदि, तो इसमें सबसे पहले मुझे ये पकड़ना है कि आखिर जो कौन से बिंदु हैं जो कि हमें परिमेय संख्या की ओर खींच के ले जा रहे हैं। तो हम पहले बात करेंगे वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में। नंबर 2, Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी हम P और Q के रूप में नोट कर रहे हैं, और ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि P क्या है। तो हम P को डिफाइन कर दें कि यानी आपकी कोई संख्या अंश बटा हर के रूप में हो और हर का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। और तीसरी बात हम करें कि P और Q पूर्णांक हो। यानी ये 3 शर्त यदि हम फॉलो करते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो पहले 3 बिंदुओं पर फोकस करना है, और मैं यहाँ लिख करके पहले हम परिमेय संख्या का उदाहरण समझा लेते हैं। इसके बाद तो हम आपको यहाँ अपरिमेय संख्या देने वाले हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने। पहले मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लेता हूँ कि कौन कौन सी संख्या हमारी परिमेय संख्या के रूप में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहली संख्या हम पहले 0 बोलेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग 0 से करेंगे कि 0 हमारी परिमेय संख्या है। और उसके बाद देखा जाए तो हम बात करते हैं आपका जो पाई का मान होता है 22/7। यानी कुछ बिंदु को हम लेंगे जो कि हमारे लिए क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। अब हम 22/7 के बाद देखें तो मेरे पास एक पॉइंट और है, जैसे हम कहें 2.3 के ऊपर बार। यानी किसी भी नंबर पे यदि बार लगा हुआ है तो आपकी कैसी संख्या होगी, वो परिमेय संख्या होगी।
इसके बाद हम एक सवाल और लेते हैं आपके सामने। हमने कहा अंडर रूट, और अंडर रूट में आपका कोई पूर्ण वर्ग वाला कोई पूर्ण वर्ग हो, जैसे हमने कहा 2, 4, 3 जो कुछ भी कहें, तो ये 4 जो है तो क्या है 2 का पूर्ण वर्ग है। यदि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। अब हम बात करें इसमें कोई सिंपल सा नंबर, जैसे हमने कहा कि मैंने 2 ही लिखा, तो 2 है, तो 2 भी क्या हमारा है, आपका परमेय संख्या है। लेकिन इसके बाद एक प्रश्न और बन जाता है, यदि आपका यही नंबर अगर ऐसे 0.04 के रूप में हो, यानी दशमलव के 2 अंक तक हो, तो ये भी परमेय संख्या कहलाएगा। यानी परमेय संख्या का कोई उदाहरण नहीं बच पाता, क्योंकि शून्य को हमने ऐड कर लिया, किसी भिन्न को ऐड कर लिया, किसी आपके रूट में अगर मान लो क्यूब रूट ही हो, तो कम से कम देखना है कि उसका घन हो पाता है कि नहीं, इसका वर्ग हो पाता है कि नहीं, इस बात को देखेंगे। उसके बाद मैंने कहा तीसरी बात है कि ऐसी नंबर जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार का चिन्ह लगा हुआ है, इस संख्या को हम बार बार लिख सकते हैं। लास्ट में देखा जाए करड़ी भी है और पॉइंट भी है, क्योंकि बच्चों की जो मैथ ना आने की वजह देखी जाए तो हम आपको बताए होंगे कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको देख कर हमें आपको गणित से डर लगता है। पहली बात तो दशमलव को, जो कि पूरी मैथ का सबसे छोटा हिस्सा है, क्योंकि इसको हम एक टिप ऑफ पेन से इसको नोट कर सकते हैं कि ये आपका क्या है, दशमलव है, लेकिन डर लगता है। दशमलव हटाने की बात की जाए तो बड़े बड़े लोग गणित छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन नहीं, आप दशमलव पे टिको, उसको समझो। अगर 2 अंक पर है और संख्या क्या है, किसी का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ 9 कर देते तो 0.09, तो यहाँ पे क्या होता 0.3 का हो जाता। तो अब ऐसे ही हम देखें तो हमें ये पढ़ने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि कोई परमेय संख्या का कोई ऐसा उदाहरण हो जो आपको परेशान कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने इसमें कोई सिंबल नहीं लिया है, सब मान है, सब मान है, ये सारा मान दिख रहा है, ये सब क्या है, परमेय संख्या का उदाहरण है। अगर हम बात करें तो परमेय के बाद हम सीधे ले चलते हैं आपके सामने, अपरमेय संख्या की बात करें तो हम अपरमेय संख्या को समझ लेते हैं। पे हम रेशनल के जगह इसको हम इररेशनल कह देते हैं, इररेशनल नंबर, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। यदि हम देखें इसमें तो क्या है, p/q के रूप में न हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन ये चीज है कि हम इसको हटा देंगे तो आपका ये अपरमेय संख्या हो जाएगा, यानी कह रहा है q का मान 0 के बराबर हो। तीसरी बात कहेंगे p और q का हो पूर्णांक हो, तो यहाँ कह देंगे नहीं, ये पूर्णांक न हो, अपूर्णांक हो, यानी 3 बातों का जो फॉलो करेगा वो अपरमेय संख्या कहलाएगा। अपरमेय संख्या में हम कुछ उदाहरण आपको देने जाने वाले हैं, क्योंकि हमने ये परमेय संख्या का उदाहरण रखा हुआ है, इसका एक एग्जाम्पल इसको हमने घेरे में रख दिया, इसको हम डिलीट नहीं करेंगे, मिटाएंगे नहीं, क्योंकि हमें समझाना है। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका, ये उदाहरण किसका था, परमेय संख्या का था। नेक्स्ट पर हम बात करेंगे अपरमेय के उदाहरण। अपरमेय का उदाहरण देखा जाए तो सबसे पहली बात तो हम इसमें नोट करेंगे कि कोई प्रतीक हो, और कोई प्रतीक, जैसे हम बात करें आपको पाई पर क्या होगा, हम बात करेंगे ऐसे अनंत, यानी इसको हम थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे अपने हिसाब से, बढ़िया मान लीजिएगा कि पाई है, ये आपका अनंत का क्या है, प्रतीक सिंबल है। इसके बाद अब जो भी संख्या हम नोट करेंगे इतना ध्यान देंगे कि इस रूप में न हो, यानी अंश बटा हर के रूप में न हो। अगर हम आगे चले तो अब पाई को हमने ले लिया। अब देखिए देखा जाए तो आपको यहाँ देखना है कि यहाँ 0 एक बार लिखा है, यहाँ 0 2 बार लिखा है, यहाँ 0 3 बार लिखा है, यानी कंटिन्यू 0 बढ़ता जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। अब हम एक संख्या की और बात करें, जैसे हम बात करें अगर हम अंडर रूट में यही 0.4 लें, क्या इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यानी ये आपके क्या है, अपरमेय संख्या है। अब इसके बाद कोई संख्या ऐसी ली जाए जो पूर्णांक में हो लेकिन करने के अंदर हो,
ये भी आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखिए हम बात कर रहे थे चैप्टर में वास्तविक संख्या की, लेकिन वास्तविक संख्या के चैप्टर में ये सब सवाल नहीं है, लेकिन हमें डिफाइन किया परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कि कहते किसे हैं, तो पहले हमने यहाँ परिमेय और अपरिमेय बताने का प्रयास किया। अब इसी टॉपिक के अंदर में आपके दूसरे वीडियो में हम आपके इसमें जो कैलकुलेशन है, कुछ फार्मूले हैं, उनको लेकर के हम आएंगे।